धर्मेंद्र प्रधान नहीं देगा इस्तीफा, 100% और मेरे एरिया में एक यूट्यूबर मिले हैं और उनका मानना है, उनका राय है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है गलत है और बहुत कुछ सही नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं हम कि उनकी राय क्या है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान नहीं देगा इस्तीफा, 100% सच है। के साहब इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो कि बहुत ही कभी भी ये मंजूर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बजाय बीजेपी के सब नेताओं का इस्तीफा लेना पड़ेगा। कैसे पूछो, अब वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन 1857 का इतिहास आप अंग्रेज, अभी आप बताइए अंग्रेज के जाने के बाद कितने गुरुकुल की स्थापना की गई, कितने गुरुकुल की स्थापना की गई। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री, उनके बच्चे, शिक्षा मंत्री के बच्चे, सोचो शिक्षा मंत्री के बच्चे शिक्षा कहाँ ले रहे हैं, फॉरेन में, और उनका विकास कहाँ हो रहा है, फॉरेन में। आज मैं उत्तर भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्र में आ रहा हूँ, महाराष्ट्र में आ रहा हूँ, महाराष्ट्र में जी रहा हूँ, महाराष्ट्र में खा रहा हूँ, तो मुझे मराठी शिकना, मला मराठी शिकायचं, शिकण्यासाठी मला इथे प्रशासनाने जोर दिलाय, म्हणजे आम्हाला जोर दिलाय। 15 अगस्त पासून तुम्ही 15 अगस्त से आप देख सकते हैं कि आपको अगर रिक्शा चलाना रहेगा तो भी एक मराठी आपको सीखना जरूरी है, उसकी ये है। तो आप मुझे बताइए, उसका अटक मतलब नियम लागू किया गया है, जीआर पास किया गया है, तो आप बताइए धर्मेंद्र प्रधान जी का मुझे इस्तीफा ना मिले, लेकिन उनका बच्चा क्या इधर 1 साल भी पढ़ सकता है कि नहीं? जब उनको शिक्षा प्रणाली पे भरोसा नहीं है तो वो फॉरेन में क्यों बैठा है? और जब उनको अपने बेटे के शिक्षा प्रणाली पे भरोसा नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान क्यों है आज के तारीख में, क्यों आज के तारीख में धर्मेंद्र प्रधान यहाँ का शिक्षा का मंत्री है, क्यों है शिक्षा मंत्री? और उसको अगर इस्तीफा नहीं देना है, अगर उसको इस्तीफा नहीं देना है तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा। धर्मेंद्र प्रधान भारत की नौकरी कर रहे हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन मालिक नहीं है भारत के। अगर उनसे गलती हुई तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी के मांगने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए आज ये पढ़ा लिखा यूथ, बाकी प्रोटेस्ट में क्या होता है, बाकी प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पे यूथ है सारे पढ़े लिखे, कोई IITian, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। दैट मीन्स कि ये देश में चेंज चाहते हैं। अनपढ़ों को अगर देश दोगे तो अनपढ़ ही बनेगा। क्या हुआ बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार के बेटे को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। क्या उसकी हेल्थ मिनिस्टर बनने की काबिलियत है, कैपेसिटी है उसकी? नहीं पूछा गया किसी से भी, ना उसकी पढ़ाई देखी गई, ना कुछ, उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। इसका मतलब यही है कि भारत में इन्होंने मान लिया है कि हमारा देश है, हम जैसे मर्जी चलाएंगे। तो यूथ को दिखाना पड़ेगा कि देश उनका नहीं, देश यूथ का है, और यूथ जैसे चाहेगा वैसे देश चलेगा। और एक कहावत भी है सर, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसीलिए इतना बड़ा मोर्चा खड़ा हो गया। एक डिजिटल क्रिएटर कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं उसको इतना ये करने में, बिना बैकअप के। ये इतना बड़ा, इसका इतना रील वायरल कैसे हो गया? दूसरा, आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे देशभक्त हो, इधर ही पढ़ाई करते हो, सब कुछ यहाँ कर रहे हो, तो आप यहाँ क्यों नहीं अपना बिजनेस या अपना नौकरी आपने यहाँ फोकस किया? आप अमेरिका क्यों चले गए? तीसरा, आप बताइए, इंडिया में इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं? वो हॉस्पिटल खोलते हैं, वो ये करते हैं, क्यों? किसी गरीब के लिए उन्होंने फ्री इलाज का किसी ने आज तक, एक यूथ ने किसने किया है क्या? जरा आप मुझे बताइए। और जितने पढ़े लिखे हैं सब आज गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों में बाहर CEO बने पड़े। यूथ देश नहीं चलाता, देश
पढ़ा लिखा इंसान नहीं, पढ़े लिखे राघव चड्ढा भी थे। क्या हुआ? 28 दिन सिम कार्ड और समोसे का भाव लेके आज बिक गए। जज्बा होना चाहिए, जज्बा बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान